श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय हो। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सब संत भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। श्री यमुने महारानी की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री धाम वृंदावन की गोद श्री हनुमान टेकरी, जहां निरंतर संत सेवा और भगवान नाम संकीर्तन होता है, यहाँ की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है, जिस भूमि को महापुरुषों ने अपने आंसुओं से सिंचा है, जिसके कण कण में भजन की उर्मियां निकलती हैं, ऐसी इस दिव्य स्थली में हम और आप आज रसिक परंपरा के सर्वोत्कृष्ट आचार्य अनंत सिद्धू से पंचरसाचार्य पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, जिनकी महानता के बारे में कोई शब्द नहीं है, उनका स्मरण यानी भजन का साक्षात स्वरूप जीवन कई लोगों को मिला, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी सरकार के जीवन के कई वैशिष्ट है कि उन्होंने इतना भजन किया कि राम नाम उनके शरीर में प्रकट हो गया। जैसे हम लोग कागज में राम नाम देखते हैं, दर्शन करते हैं, ऐसे कई महापुरुषों ने उनके शरीर में लिखित राम नाम का दर्शन किया। अद्भुत रस की परंपरा का प्रवाह आपके द्वारा हुआ। उसी परंपरा में परम पूजनंत शिव सिद्ध जगद्गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित परम पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि उस परंपरा के ऐसे महान व्यक्तित्व से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, जिन्हें स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं ये बात कि रस की धारा में पढ़ाई लिखाई का एक अलग क्रम है, लेकिन रस की धारा में महत्व कृपा का है। ये रसिक जनों का अनुग्रह जब तक नहीं होता तब तक प्रवेश नहीं होता है। मुझे याद आ रहा है, एक बार वृंदावन के संतों ने पूज्य स्वामी जी सरकार से चर्चा के पूछा, वृंदावन में क्या करते हो? बोले महाराज हम भक्तमाल की कथा सुनते हैं। किसकी कथा सुनते हो? बोले बिहारी जी में महाराज जी बिहारी दास जी कथा सुनाते हैं। अच्छा क्या कथा सुनाते हैं? अब संत तो संत, उन्हें वर्णन प्रारंभ कर दिया और स्वामी जी को इतना भाव भर गया, तुरंत महान जी से फोन कराया। अगले उत्सव में उनकी कथा हो गया। अब यहां सब आश्चर्यचकित, कोई मतलब उन्हीं के हजारों वक्ता है शिष्य, लेकिन संत किसे कहां पहुंचा दे, संतों का अपना अलग काम है। तो मैंने महाराज जी को फोन किया, महाराज जी बात सही है कि गलत है? क्रम ही बदल।
लैंग्वेज बदल गई, भाव सब कुछ बदल गया। पहले से देख करके पूज्य स्वामी श्री राम सूरदास जी ने कह दिया हो, अयोध्या से लौटने के बाद सब चीज परिवर्तित हो गई, केवल आपकी कथा सुनी है। और आप वृंदावन में जहाँ कथा करते हैं वहाँ बड़े बड़े वक्ता सुन, मुख से ऐसी दिव्य रसमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह हम लोग एकाग्रता पूर्वक इन कथा बिंदुओं का स्पर्श करें। मैं केवल 2 मिनट, तो छोटी आयु से कथा में रुचि बढ़ती गई, लेकिन जब बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो कथा की रुचि कम नहीं और बढ़ती गई। और एक बात ध्यान रखना, और नियम पूर्वक सुनने जाती है, उसकी खुराक पूरी हो जाती है। पूज्य बालाजी श्री मथुरा जब हम बरसाने में रहते थे तो गिरिराज जी में कुसुम सरोवर में एक संत कथा करते, बड़े डूबे हुए संत, तो हम पैदल कथा सुनने के लिए वहां जाते बल्कि रोज। इतनी लंबी यात्रा, 1 घंटे कथा होती, और बोले कथा सुनने के बाद 23 घंटे उसी में डूबते रहते। इतनी असरदायक कथा, 1 घंटे कथा सुन तो 23 घंटे उसी में डूबे रहते। तो कथा एक खुराक है। वह कथा सुनने 1 घंटे कथा सुनती, एक दिन उसको बहुत जोरों का बुखार आ गया, बहुत तीव्रतापूर्वक बुखार आ गया, 106-107 डिग्री बुखार आ गया। वो लेटी रही, लेकिन जब 4 बजा तो उसे व्याकुलता हुई, आज बिना कथा के मेरा दिन चला जाएगा। बड़ा हृदय में क्षोभ हुआ। उसका एक बालक था 5 वर्ष का, उसने उसको देखा, वो खेल रहा था, इशारे से बुलाया, बड़ी मुश्किल से 2 शब्द बोली, बोले बेटा मेरा एक काम करेगा? बोले माँ क्या काम करना है? मुझे वहां सामने कथा होगी, तू जा करके कथा सुन और फिर आके मुझे सुना दे, तो मेरी तृप्ति हो जाएगी। देख मैं तेरे को 4 बड़े बड़े लड्डू दूंगी। अब बालक और लड्डू का संबंध पुराना है। हाँ मैं अभी जाता हूं। वो बालक दौड़ के आगे बैठ गया, कथा भूल जाएगी, लड्डू नहीं मिलेंगे। और बड़ी कंसंट्रेटली एकाग्रता पूर्वक कथा सुन। 1 घंटे की कथा में आज उसे 2 लाइन याद रखी, यद्यपि उसने बड़ा कोशिश की कि पूरी कथा याद है, लड्डू का मामला था। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा अपनी बाल्यावस्था में, तदप कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसार। छोटा था, गुरु जी बार बार रामायण सुनाते, लेकिन बालक दौड़ के माँ कथा सुना। अच्छा बैठ बेटा सुना। क्या करते? युद्ध के मैदान में व्यक्ति जाते, ऐसे कथा सुनाने के लिए वो बालक बोले कहीं भूल ना जाए, बड़ी तैयारी की, सांस लंबी लंबी लिया उसने। कहा माँ? बोले हाँ सुना सुना बेटा। आज व्यास जी ने सुनाया, पंडित जी ने सुनाया। बता बता बता। माँ पंडित जी ने सुनाया कि आगे बोल, बाल कृष्ण लाल को। भाई उसने कहा बाल कृष्ण लाल को, तो रत्नवंती देवी के सामने बाल कृष्ण लाल प्रकट हुए। बालक ने एक शब्द कहा, बाल कृष्ण प्रकट। आगे सुना बेटा, यशोदा मैया ने, यशोदा मैया उखल से, उखल प्रकट हो गया, रस्सी से बांध दिया। रस्सी जब वो प्रकट दिखाई पड़ी यशोदा जी को बांधते हुए, तुरंतवंती देवी चिल्लाई, अरे यशोदे बाल कृष्णलाल कितने सुकोमल है, रस्सी मत बांधना, बड़ी पीड़ा होगी, बड़ी पीड़ा होगी। प्राण छोड़ दिया, दक्षिण प्राण छोड़ दिया। कथा का क्या वैशिष्ट माने, 2 मिनट की कथा एक बालक के मुख से जब साक्षात्कार प्राप्त करा सकती है, इन महापुरुषों के मुख से निकली हुई शब्द हमें कहां पहुंचा देंगे कुछ पता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।